पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना ऑनलाइन सितंबर अपडेट 2022 ऐसे उठाएं लाभ। मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में किसानों की मदद करने के उद्देश्य से पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। इस व्यवसाय के लिए आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं और कैसे इसमें अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना 2022 ऐसे लोग जो मुर्गी पालन और मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं, वे पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना का फायदा उठाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मत्स्य पालन का ज्ञान तो है, परंतु पैसों की कमी के कारण वे अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनको चिंता करने जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राजस्थान की सरकार ऐसे लोगों को लोन मुहैया करवा रही है ताकि वे अपने काम की शुरुआत कर सके। मुर्गी पालन व्यवसाय पर कितना लोन देगी सरकार? अगर कोई व्यक्ति खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए राज्य सरकार किसान को प्रति मुर्गी पर 139 से लेकर 309 रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। यह लोन की राशि किसान को आगामी 5 साल के लिए दी जाती है। सरकार द्वारा जो भी यह राशि प्रति मुर्गी के हिसाब से दी जाती है, उससे मुर्गी के रहन सहन, खान पान और उनके स्वास्थ्य इत्यादि का खर्चा उठाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार हर मुर्गी का एक बीमा भी करती है, जिससे अगर कोई मुर्गी बीमार होती या कमजोर होती है तो उसे बीमा की राशि का फायदा व मुर्गी के इलाज किया जाता सके। कितनी मिलेगी पोल्ट्री फार्म लोन योजना पर सब्सिडी? अगर कोई नया किसान अपना खुद का पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उस स्थिति में सरकार भी 75% तक की सब्सिडी देती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने पर किसान को अपनी जेब से 25% राशि लगानी होती है, बाकी की 75% राशि सरकार देती है। इसके अलावा इस व्यवसाय पर बैंक से 5 लाख तक का लोन भी लिया जा सकता है। पोल्ट्री फार्म लोन योजना के लिए पात्रता। राजस्थान में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास यह सभी योग्यताएं होनी चाहिए। यह सभी योग्यताएं निम्न हैं। आवेदन करने वाला प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के अलावा वो ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने से पहले कभी लोन के लिए आवेदन नहीं किया है या कोई पुराना लोन नहीं लिया है। अगर प्रार्थी ने पहले से लोन लिया है तो वो इस योजना के तहत लोन नहीं ले पाएगा। अगर कोई प्रार्थी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएगा। जो भी प्रार्थी खुद का यह व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहता है तो उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। किन दस्तावेजों की पड़ सकती है आवश्यकता? जो भी प्रार्थी योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास यह जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। बिना इन दस्तावेजों के कोई भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन करने के लिए योजना का फॉर्म। आपके पास खुद की जमीन होनी चाहिए और उसकी जमाबंदी को भी इसमें जमा करवानी होती है। जमीन से जुड़ी 3 साल की गिरदावरी, आपकी भूमि का नक्शा, वित्तीय संस्थानों का प्रमाण कि आपका कोई बकाया ऋण नहीं है। आवेदन करने वाले के 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो स्थानीय सरपंच द्वारा वेरीफाई किया जाना होता है। राजस्थान पोल्ट्री फार्म योजना के लिए आवेदन पत्र। पोल्ट्री फार्म योजना के लिए कई तरह के आवेदन पत्र और उसके साथ प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इन सभी दस्तावेजों से जुड़े फॉर्म और प्रमाण पत्र को आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह है वो फॉर्म और प्रमाण पत्र। पोल्ट्री फार्म लोन योजना का आवेदन पत्र, पशुपालन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र, पोल्ट्री फार्म के लिए शपथ पत्र, मुर्गी पालन सहायता राशि फॉर्म, बटेर पालन सहायता राशि फॉर्म। पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी योजना का कैसे उठाएं लाभ? योजना में आवेदन करने के लिए आपको पहले इस योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद इस फॉर्म को भरना होता है और इसमें जो भी जानकारी चाहिए होती है, उसके बाद इसमें जरूरी दस्तावेज लगाकर अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जाना होता है, जहां बैंक का एक और फॉर्म भरना होता है। इसके बाद बैंक के अधिकारी उस फॉर्म को चेक करते हैं। फॉर्म को चेक करने के बाद उस जमीन को भी चेक करते हैं जहां पर आप वर्तमान में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर लोन सब्सिडी लेना चाहते हैं। अगर आपके दस्तावेज और जमीन की जानकारी सही लगती है तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।